हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ कि लेबर पेन को कैसे पहचाने। तो प्रसव के दर्द को हम कैसे पहचान सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे होते हैं कि प्रकार में जैसे आप समझ सकते हैं कि एक दर्द ऐसा होता है कि नॉर्मल दर्द हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, और एक दर्द ऐसा होता है कि जो लेबर पेन होते हैं। जो लेबर पेन होते हैं उन्हीं को आने के बाद ही डिलीवरी हो सकती है। तो वही होता है कि अगर हमें नॉर्मल दर्द हो रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि ये लेबर पेन है, तो फिर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं कि आपके अभी दर्द नहीं हुए हैं कम, तो आपकी अभी डिलीवरी नहीं हो सकती है, तो आप अपने घर चली जाइए। तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये दर्द ऐसे कैसे दर्द हो रहा, मेरे तो दर्द हो रहे थे, तो मुझे डॉक्टर ने क्यों मना कर दिया। और जब मुझे दर्द हो रहे हैं तो लेबर पेन के कैसे होते हैं, इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि लेबर पेन के दर्द कैसे होते हैं। ठीक है। तो प्रसव की पीड़ा जो होती है फ्रेंड्स, वो डिलीवरी के टाइम पे होती है। जब आपका 36 वीक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपकी डिलीवरी की जो मतलब लेबर पेन की प्रक्रिया है शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, आपको एक तारीख दी होती है, आपको डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में भी अगर आपके डॉक्टर ने दी होगी, या फिर आप खुद से भी पता लगा सकते हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। जैसे कि आपकी जो एलएमपी होती है उसके हिसाब अकॉर्डिंग जो भी हिसाब से लगा के डॉक्टर आपको एक डेट देते हैं, 1 महीना 7 दिन की। तो फ्रेंड्स, अगर आपका 9वां महीना कंप्लीट हो गया है, या फिर उस डेट तक आप पहुंच चुके हैं और आपके लेबर पेन नहीं आए हैं, तो अब आपको लग रहा है कि मुझे वेट करना चाहिए, क्या करूं मैं। तो आपका मतलब 41-42 हफ्ता हो चुका है, तो आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि इसमें बच्चे को खतरा हो जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर आपका 36 हफ्ता कंप्लीट हो गया है और आपको लेबर पेन आने शुरू हो गए हैं, अब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, या फिर आपको कुछ ऐसे लक्षण है जो दिखाई दे रहे हैं कि अब हम कैसे पहचान सकते हैं कि अब हमारी नॉर्मल डिलीवरी ही होने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेबर पेन होते हैं। ठीक है। अगर लेबर पेन आपको हो रहे हैं, जो जो मैं लक्षण बताऊंगी इनमें से कुछ भी हो रहा है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ठीक है। अगर लेबर पेन आपको हो रहे हैं, सबसे पहले लेबर पेन किस तरीके से आते हैं फ्रेंड्स। लेबर पेन जो होते हैं वो आपके कमर के हिस्से से आपके पेट की साइड को आते हैं। पहले वो कमर में होंगे, फिर आपके पेट के में होंगे। इस तरीके से आपको वो दिखाई देंगे कि मेरी कमर से पेट में आ रहे हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये लेबर पेन जो होता है हर 10 मिनट के अंदर 3 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए आता है। ठीक है। 30 सेकंड तक के आपके लेबर पेन आते हैं। जैसे आपकी हर 10 मिनट खत्म होती है, फिर रुक जाते हैं, फिर आपके दूसरी 10 मिनट के अंदर फिर 30 सेकंड के लिए आते हैं। तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ, मेरे लेबर पेन हो गए हैं। और नॉर्मल दर्द में आपको कैसा लगेगा, वो दर्द इस तरीके से नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आपके लेबर पेन के बारे में बताती हूँ। जैसे आपके लेबर पेन आपके आ रहे हैं, 10 मिनट के बाद आ रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद ना, जैसे आपके हिसाब से टाइम घटता जाता है, उसी हिसाब से आपका लेबर पेन का जो टाइम है वो बढ़ता जाता है। ठीक है। जैसे आपका 10 मिनट था, फिर वो 7 मिनट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही कम कम होता चला जाएगा। तो वो हर मिनट मिनट में आपको में दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। लेबर पेन का क्या होता है फ्रेंड्स, अगर लेबर पेन आ गए हैं तो वो रुकते नहीं है। ठीक है। जैसे आप हॉस्पिटल चले जाते हैं, और जैसे आप हॉस्पिटल जाओगे तुरंत आपके डॉक्टर पहचान जाएंगे कि हाँ लेबर पेन है, और आपकी डिलीवरी के लिए तैयारी करनी शुरू कर देंगे। ठीक है। जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लक्षण वगैरह पूछ के। तो फ्रेंड्स, जो वैसे होते हैं दर्द, उनमें क्या होता है, अंतर होता है। वो दर्द होते हैं उनमें आपको, जैसे आपके सुबह हुए, ठीक है, फिर वो आपको 4-5 घंटे बाद दिखाई देते हैं। ठीक है। फिर आपको उसके 4-5 घंटे बाद दिखाई देते हैं। तो इस तरीके के दर्द आपको होते हैं। तो आपको लगता है कि लेबर पेन है, तो फ्रेंड्स ये लेबर पेन नहीं होते हैं, वे नॉर्मल दर्द होते हैं। लेबर पेन जब आपको होंगे ना, तो आपको 10-10 मिनट के अंतराल में होते रहेंगे। ठीक है। तो इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे लेबर पेन है कि नॉर्मल दर्द है। तो अगर आपको कुछ इनमें से ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपकी पानी की थैली का फटना, इम्यूनिटी फ्लूइड जो होता है, पानी की जो थैली होती है जिसमें बच्चा रहता है, जिससे बच्चे जीवित रहता है अंदर, तो वो अगर उसकी थैली फट गई है, तो आपको लग रहा है मेरा पानी लीकेज हो गया है, तब भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। आपके लेबर पेन हो गए तब भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। ठीक है। अगर आपको फ्रेंड्स ब्लीडिंग होती है, ठीक है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, ये समझ जाना कि आपको ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है। अब ब्लीडिंग का भी एक लक्षण होता है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और वो गाढ़ी गाढ़ी हो रही है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी बच्चे को भी और आपको भी। ठीक है। ये आपको ऐसे लक्षण हैं जो दिखाई दे रहे हैं, तो आप समझ जाना कि हाँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आ गया है। अब आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। आपको लग रहा है इस तरीके से
कि हाँ मुझे रुकना चाहिए। नहीं, आपको रुकना नहीं है। आपको ये समझ जाना है कि मेरे लेबर पेन बढ़ गए हैं, बढ़ने वाले हैं, अब मैं रुकूंगी नहीं। क्योंकि डॉक्टर जो होता है, अगर आपके लेबर पेन नहीं भी आ रहे हैं और आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आर्टिफिशियल जो होते हैं लेबर पेन, वो बढ़ा के बना के इंजेक्शन वगैरह लगा के आपकी नॉर्मल डिलीवरी करा देते हैं। इसलिए आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है ये वाले जो लक्षण है देख के। और आपको लेबर पेन में और नॉर्मल दर्द में पता लग ही गया होगा क्या फर्क है क्या नहीं है। तो अगर आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो कृपया ध्यान दें कि ये चीज़ें आपके साथ जो हो रही है उस चीज़ को अपने आसपास किसी ना किसी को रखे साथ में, और पता लगा के रखे कि हाँ मेरे साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और तुरंत हॉस्पिटल जाएं, बच्चे को भी खतरा नहीं होगा और आपको भी खतरा नहीं होगा। इसमें फ्रेंड्स एक ऐसा होता है, अगर आपका बच्चा मूवमेंट कर रहा है ना सही से, तो उसको चेक करते रहना है। अगर आपका बच्चा कम मूवमेंट कर रहा है तब भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। बच्चे की मूवमेंट बहुत जरूरी होती है लास्ट मंथ पे। अगर बच्चा मूवमेंट अच्छे से कर रहा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल तब भी जाना है। अगर बच्चा मूवमेंट लग रहा है कि नहीं कर रहा है तो तुरंत ही जाना है, क्योंकि फिर भी आप चेकअप कराते रहना है आपको, ठीक है। और नवंबर महीने में आपको पता ही है टेंशन बढ़ जाती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे भी आप तक ऐसी ही वीडियो पहुंचती रहेगी। थैंक यू।